इतिहास में ना जाने कितनी ही कहानियां हैं, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो सबक बन जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं, डेविड और गोलियत की। ये सिर्फ एक लड़ाई की दास्तान नहीं है, ये एक ऐसा पाठ है जो शायद हमारे जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दे। तो चलिए इस जबरदस्त मुकाबले की गहराइयों में उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि असली ताकत, सच्ची ताकत आखिर आती कहाँ से है? क्या ये साइज में होती है, बड़े बड़े हथियारों में, या फिर इसका ताल्लुक हिम्मत, विश्वास और सही रणनीति से है? यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही पुरानी कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक मैदान जंग से। जरा सोचिए, दो बड़ी बड़ी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ है इजरायली और दूसरी तरफ पलिश्ती। बीच में है एक गहरी खाई और हवा में सिर्फ डर और एक अजीब सी खामोशी है। ये एक ऐसा गतिरोध था जो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोनों सेनाएं अपनी अपनी पहाड़ियों पर तैनात थी, लेकिन किसी में भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। सबके सब जैसे डर से जम गए थे। और जानते हैं इस डर की वजह क्या थी? सिर्फ एक नाम, एक विशालकाय योद्धा। जी हाँ, गोलियत, पलिश्तियों का चैंपियन। वो एक ऐसा योद्धा था जिसका सिर्फ नाम सुनकर ही इजरायली सैनिकों की रूह कांप जाती थी। वो कोई आम आदमी नहीं था, वो तो जैसे हार का एक चलता फिरता सिंबल बन चुका था। उसका कद 9 फीट से भी ज्यादा। सोचकर देखिए, वो कोई सिपाही नहीं बल्कि चलता फिरता पहाड़ था। ऐसा लगता था जैसे उसकी परछाई ही किसी भी दिलेर से दिलेर इंसान का हौसला तोड़ने के लिए काफी थी। और सिर्फ कद ही नहीं, उसका शरीर सैकड़ों पाउंड के कांसे के कवच से ढका हुआ था। सर पर एक भारी भरकम हेलमेट, हाथ में एक मोटी ढाल और एक इतना विशाल भाला कि उसे देखकर सच में ऐसा लगता था कि इसे तो कोई हरा ही नहीं सकता। वो अजेय था। और ये सिलसिला 1 या 2 दिन नहीं चला। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था जो पूरे 40 दिनों तक चलता रहा। हर सुबह, हर शाम माहौल में बस वही एक डरावनी चुनौती गूंजती रहती थी। हर दिन वो भाटी में उतरता और गरजता, भेजो किसी एक को मुझसे लड़ने के लिए। जो भी जीतेगा ये जंग उसी की होगी। उसकी ये आवाज इस्राएली सेना के दिलों में डर को और गहरा करती जा रही थी। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर उसका सामना कर सके। लेकिन कहते हैं ना, जब उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है, ठीक तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। मैदाने जंग में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जो कोई सैनिक नहीं था और जो इस पूरी सिचुएशन को एक बिल्कुल ही अलग, एक नई नज़र से देखता है। ये था डेविड, 8 भाइयों में सबसे छोटा, एक आम सा चरवाहा। उसके पिता ने तो उसे बस अपने भाइयों के लिए खाना लेकर भेजा था जो सेना में थे। सोचिए, वो वहां लड़ने नहीं गया था, वो तो बस अपनों की फिक्र में वहां पहुंचा था। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा है। देखिए, जहां पूरी की पूरी सेना को एक ऐसा दुश्मन दिख रहा था जिसे हराया ही नहीं जा सकता, वहीं डेविड को एक बड़ा सा टारगेट नजर आया। सेना सोच रही थी, ये इतना बड़ा है कि इससे लड़ा नहीं जा सकता। और डेविड क्या सोच रहा था? ये इतना बड़ा है कि इस पर निशाना चूक ही नहीं सकता। देखा, सब कुछ बस नजरिए का खेल था। तो जब डेविड ने कहा कि वो गोलियत से लड़ेगा, तो जाहिर है उसे सीधा राजा साउल के सामने ले जाया गया। अब उसके सामने एक नहीं बल्कि 2 चुनौतियां थीं। एक तो वो विशालकाय गोलियत और दूसरा अपने ही राजा का शक। राजा साउल ने उसे देखा और कहा, तुम तो बच्चे हो। लेकिन डेविड का जवाब सुनने वाला था। उसने अपने एक्सपीरियंस से बात की। उसने कहा, मैंने अपनी भेड़ों को बचाने के लिए खूंखार शेरों और भालुओं से लड़ाई की है, उन्हें हराया है। उसका विश्वास देखिए, वो बोला, जिस भगवान ने मुझे उन जानवरों से बचाया, वही मुझे इस विशालकाय से भी बचाएगा। ये था उसका कॉन्फिडेंस। राजा तो इम्प्रेस हो गए, उन्होंने उसे अपना शाही कवच और हथियार दे दिए। लेकिन वो डेविड के लिए बहुत भारी थे, वो उनमें सहज नहीं था। और तब डेविड ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने वो भारी भरकम कवच उतार फेंका। उसने जंग के पारंपरिक तरीकों को अपनाने से इनकार कर दिया। और उसने क्या चुना? अपने जाने पहचाने भरोसेमंद हथियार, एक गुलेल और नदी से चुने हुए कुछ चिकने पत्थर। तो अब मंच तैयार था। एक तरफ सैकड़ों पाउंड के कवच में लिपटा एक दैत्य जैसा योद्धा और दूसरी तरफ
अपने सादे कपड़ों में एक चरवाहा लड़का जिसके पास हथियार के नाम पर क्या था? सिर्फ उसका विश्वास, उसकी हिम्मत और एक मामूली सी गुलेल। गोलियत ने जब डेविड को बिना किसी कवच या तलवार के अपनी तरफ आते देखा तो वो गुस्से और घमंड से भर गया। वो जोर से हंसा और चिल्लाया, क्या मैं कोई कुत्ता हूं जो तुम मेरे पास डंडे लेकर आ रहे हो? उसने डेविड का मजाक उड़ाया, उसे कोसा। उसे लगा कि ये तो 1 मिनट का खेल है। लेकिन डेविड वो जरा भी नहीं डरा। उसका जवाब इतना दमदार था कि उसने लड़ाई का पूरा माहौल ही बदल दिया। उसने गरज कर कहा, तुम तलवार और भाले के साथ आते हो, लेकिन मैं उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम पर आता हूं। उसने साफ कर दिया कि ये लड़ाई जिस्मानी ताकत की नहीं बल्कि विश्वास की है। और बस इतना कहकर डेविड गोलियत की तरफ दौड़ा। फुर्ती से उसने अपने थैले से एक पत्थर निकाला और उसे अपनी गुलेल में सेट किया। उसने पूरी ताकत से गुलेल को घुमाया और छोड़ दिया। वो एक छोटा सा चिकना पत्थर हवा को चीरता हुआ सीधा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चला। और फिर एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। वो पत्थर सीधा गोलियत के माथे पर जाकर लगा और वो विशालकाय योद्धा, वो पहाड़ जैसा आदमी, एक कटे हुए पेड़ की तरह जमीन पर आ गिरा। जैसे ही पलिश्ती सेना ने अपने चैंपियन को घिरते देखा, उनमें भगदड़ मच गई। वो सब डरकर भाग खड़े हुए। डेविड की ये जीत, ये कोई मामूली जीत नहीं थी। ये हमें सिखाती है कि असली ताकत हमेशा साइज या हथियारों में नहीं होती। नहीं, असली ताकत होती है हिम्मत में, विश्वास में और अपनी यूनिक स्किल्स को सही जगह इस्तेमाल करने में। सच तो ये है कि सबसे बड़ी ताकत अक्सर वहीं मिलती है जहां हमें उसके होने की उम्मीद सबसे कम होती है। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हम सब अपनी जिंदगी में किन गोलियत्स का सामना दूसरों के दिए हुए गलत कवच पहनकर कर रहे हैं? क्या पता हमारी सबसे बड़ी ताकत वही हो जिसे हम अक्सर अपनी कमजोरी समझ बैठते हों। शायद अब वक्त आ गया है कि हम दूसरों के भारी भरकम हथियारों को छोड़कर अपनी खुद की गुलेल और पत्थरों पर भरोसा करना सीखें।